और हमारे साथ ललित यादव हैं जो दरभंगा लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं। और बता दें कई वर्षों से ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। इस बार के चुनाव में लोग कह रहे हैं कि हम प्रत्याशी को नहीं देख रहे, गोपाल जी ठाकुर क्या है नहीं है, कभी आए नहीं क्षेत्र में, हम मोदी के नाम पर देंगे तो देंगे, लेकिन एग्रेसिव पुल नहीं हो रहा है। तो आपकी लड़ाई गोपाल जी ठाकुर से नहीं है, मोदी के चेहरे से लड़ाई, तो किस तरह की रणनीति तैयार कीजिएगा? नहीं, देखिए स्थानीय ये लोकसभा का चुनाव जो वर्तमान में सांसद है उन्होंने कोई काम नहीं किया है दरभंगा में, और दरभंगा का विकास जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए, आपसी भाईचारा होना चाहिए, वो किसी पर खड़े नहीं उतरे हैं। और इस बार जो है दरभंगा की जनता ने एकदम निर्णय ले चुकी है, जो वर्तमान सांसद है उसको हराना है। और इतना जनसैलाब उनके खिलाफ उमड़ा हुआ है और हम लोग के पक्ष में इतना जनसैलाब है, जिस इलाका में जा रहे हैं अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप कभी चले मेरे साथ और देखें जहां भी हम जा रहे हैं, और उनका भी आकलन कर लीजिए, जो वर्तमान सांसद है उनका भी आकलन कर लीजिए, और हम भी क्षेत्र में निकलते हैं मेरा भी आकलन कर लीजिए, आपको उसी से स्पष्ट हो जाएगा। आप खुद निर्णय ले लेंगे कि जनता बहुत आगे चल गई है, और ये पीछे बहुत प्रत्याशी जो भाजपा के प्रत्याशी बहुत पीछे हैं। एम्स जैसा निर्माण यहाँ नहीं हो सका, जो एकमात्र पूरे दरभंगा लोकसभा की जनता पूछ रही है सवाल, इसके लिए जिम्मेवार कौन? तो एक ही शब्द में लोग बोलते हैं इसके लिए जिम्मेवार स्थानीय सांसद है, जो नाव लेके पोपलिन से मिट्टी जहां खुना हुआ था उसमें नाव गिरवा के और केंद्र सरकार को ये संदेश देने का काम किया कि यहाँ आपका नाव चलने वाली जगह पर नदी में एम्स का निर्माण कैसे होगा, जबकि एक से एक समुद्र हो, 5 स्टार होटल है, एक से एक ब्रिज बनने का काम हुआ है, और एक से एक 20-20 फ्लोर बेसमेंट जाता है। तो जहाँ इस तरह का इतना टेक्निकल हाई हो गया है, जहाँ हम तकनीकी रूप से इतने सबल हैं, और वहाँ आप एक लो लेवल दिखा के, और उस इलाके में लो लेवल में मार्केट नहीं बना हुआ है, लो लेवल में लोग बसे हुए नहीं हैं, तो इस तरह से एम्स के निर्माण में बाधक बनने का भी उनको खामियाजा भुगतना होगा। हम बता दें ग्रामीण क्षेत्र में लगातार विधायक रहने के बाद जीते हैं, इसके पीछे कारण है कि 1-to-1 संपर्क में रहे जनता से, और अब पूरे 6 विधानसभा की जनता को संतुष्ट करना ललित यादव की बड़ी जिम्मेदारी है। प्राथमिकता क्या होगी आपकी इस बार? देखिए मेरा प्राथमिकता ये तो हम लोग ये मिथिलांचल का हृदय स्थली दरभंगा है, और मिथिलांचली के हृदय स्थली होने के कारण हम सब दरभंगा के माछ मखान पान आ यहाँ के मधुर वाणी जे छै, तो एहि के लेके पूरा विश्व और देश में विख्यात है मिथिलांचल। हम मिथिलांचल के विकास के सर्वांगीण विकास के लेल, आपसी भाईचारा के लेल आज तक जे दरभंगा के लंबित मांग है वही के लिए हम सब भरपूर प्रयास करबे। सड़क से सदन तक एहि बात के हम लड़ाई लड़बे, चाहे हम सब सरकार में एली तैयो, सरकार में नहीं एली तैयो, ओकर बावजूद भी हम दरभंगा के सर्वांगीण विकास, दरभंगा के मानचित्र तो देश के अछि, दरभंगा देश के मानचित्र पर अछि, लेकिन एहि के हम और चांद लगबे के काम करब। दरभंगा के देश के मानचित्र, देश के विश्व स्तर पर दरभंगा के मानचित्र पर अबे, वही के लिए हम पूरा प्रयास करब। दरभंगा के बेटा होय के कारण, यहाँ के भाई होय के कारण, और यहाँ के मतदाता मालिक के आशीर्वाद से हम लोग सभा जाई छी, तो हम दरभंगा के सर्वांगीण विकास और पूरे देश और विदेश में अकर नाम केना फैलते और विश्व विख्यात दरभंगा केना हेतु, एहि के लिए हम अथक प्रयास करब, और सड़क से सदन तक हम लड़ाई लड़ते रहब। अंतिम 2 सवाल। एक सवाल, दरभंगा लोकसभा और मधुबनी लोकसभा दोनों सटा हुआ है, मोहम्मद अली अशरफ फातमी लोकसभा मधुबनी से लड़ रहे हैं, लेकिन दरभंगा के कई कार्यकर्ता नेता को उन्होंने अपने साथ शामिल किया है, तो क्या लगता है कि इस चुनाव में असर पड़ेगा? ऐसे कार्यकर्ता जो आपके हट करके मधुबनी में जाके काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत से नेता को हमने देखा। नहीं, बहुत कार्यकर्ता
नहीं, कुछ लोग रहते हैं, नज़दीकी लोग रहते हैं, वो गए होंगे, लेकिन हम लोग भी जाएंगे मधुबनी, वो भी आएंगे दरभंगा। हम लोग आपस में जो भी लोग हैं, कोई जाते हैं तो हम दरभंगा के लोग जाते हैं तो हमसे पूछते हैं कि मधुबनी की जाओ कि नहीं जाओ। नहीं, निश्चित रूप से हम लोग कहते हैं जाइए, वहाँ भी जाइए, यहाँ भी देखिए। और हम लोग भी 13 के बाद, चुनाव के बाद मधुबनी जाएंगे और मधुबनी में कैंप करेंगे। और अली अशरफ हातिमी हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको जिताने के लिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और यहाँ से पूरा कार्य करता जाएंगे जब यहाँ चुनाव हो जाएगा तो। और उनका भी जो कार्यकर्ता है, मधुबनी से भी लोग यहाँ आते हैं, दरभंगा के लोग भी वहाँ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जाते हैं दरभंगा के, लेकिन मधुबनी के लोग भी कुछ लोग आते हैं हमारे पक्ष में मिलने, प्रचार करने। तो ये तो आपसी भाईचारा है हम लोगों का और ये चलता रहेगा। वहाँ के लोग यहाँ, यहाँ के लोग वहाँ जाते रहेंगे और हम लोग दोनों सीट जीतेंगे। अच्छा, अभी अंतिम सवाल, आर.के. चौधरी जो आप कहे जाते हैं आपके नज़दीकी, आपके साथ आगे आ रहे थे यहाँ पर भी, तो अचानक क्या हुआ उस रात? वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ जिससे अपमानित महसूस करना पड़ा, इसलिए हमने तत्काल पार्टी छोड़ दिया। क्या पहले से ही वो इनकी रणनीति थी, पहले से ही वो चल रहे थे कि हमको पार्टी छोड़ना है, ललित जी को जो साथ रहते थे उनको हम चोट पहुंचाना है? किस तरह ये घटनाक्रम हुआ पूरा? देखिए, आर.के. चौधरी सब कोई बरसाती में ढक है, वो हमेशा इधर से उधर, ये सब उन लोग का फितरत है। कभी बीजेपी में था, कभी एलजेपी में था, इस तरह अनेक पार्टी में वो लोग जाते रहते हैं। वो खाना का टेस्ट बदलते रहते हैं घूम घूम के। यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के ओर से कोई बाबू साहब नहीं लड़ रहे थे राजपूत समुदाय से, तो राजपूत समुदाय का हम लोग A to Z की बात करते हैं तो सभी जाति का हम लोग प्रतिनिधित्व देते हैं। तो A to Z की बात करते हैं तो राजपूत सीट खाली जा रहा था, तो हम लोगों को आर.के. चौधरी जी मेरे क्षेत्र के थे, तो हम समझे कि क्षेत्र में कोई मदद हो जाएगी, बाबू साहब का कुछ हम लोगों को मदद मिलेगा। लेकिन ये मेरा थ्योरी गलत रहा। एक भी वोट हमको उनके द्वारा नहीं मिला। हमको तो नहीं मिला, चलिए हम तो ठीक है, लेकिन उनको खुद एक राजपूत समुदाय का वोट नहीं दिया। तो हमको लगता है वहाँ से भोला जी लड़ना चाहते हैं बहादुरपुर से और हायाघाट भी घूमते रहते हैं, तो उनको लगा होगा कि हमको टिकट का कुछ एश्योरेंस वगैरह चाहते होंगे। तो पार्टी तो निर्णय टिकट का तो समय पर लेती है ना, तो कुछ लोग इस तरह के लोग रहते हैं बरसाती मेढक जो उधर गए टिकट के लिए ही जाते हैं और इससे कोई हम लोगों को लग रहा है लाभ ही होगा। ऐसे लोग यदि कोई सड़ा हुआ टमाटर, सड़ा हुआ फल, कोई फल सब में रहे और निकल जाए तो पूरे फल भी बचता है, पूरे सब्जी भी बचता है। तो धन्यवाद। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में जनता क्या कहती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार पिछले चुनाव से, कई चुनाव से समीकरण बदला है। पहले मुस्लिम हिंदू करके चुनाव जीता जाता था, लेकिन इस बार सभी जाति को लेकर के ललित यादव चुनाव मैदान में है। सभी को बराबर सम्मान देते हुए इनके कंधों पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है ताकि तकनीक तरीके से ये चुनाव मैदान में खड़े हैं और सामने वाले प्रत्याशी जो कि कह रहे हैं कि 400 पार उन्हें जवाब दिया जा सके। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी। धन्यवाद।